मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद महफिल के सदके दोपहर में और खुसूस हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के सदके दोपहर में अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा हाजरा खातून को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। और उनके गुनाह सगीरा कबीरा माफ अता फरमाए और उनके घर वालों को मौला सब्र जमील अता फरमाए। बड़ा दुख हुआ करता है जब इंसान अपने माँ को अपने आंखों के सामने उनके लाश को देखता है। और सबसे बड़ा बोझ इंसान के लिए हुआ करता है बाप जब अपने बेटे का जनाजा उठाए। लेकिन माँ भी ऐसी कोई दुनिया में कोई ऐसी दौलत नहीं जो माँ जैसी हो और बाप जैसा हो। दुनिया में सारा कुछ मिल सकता है लेकिन माँ और बाप नहीं मिल सकते। तो चंद अशार माँ के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। बड़ा फरमाए शादो बहुत याद आती है माँ, 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 बहुत याद आती है माँ। मुसीबत न जबी है आकर के घेरा, मुसीबत न जबी है आकर के घेरा, मेरे मान मेरे है हाथ फेरा, मेरे मान मेरे सर पे हाथ है फेरा, गले से लगाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग हकीकत में माँ से मोहब्बत करते हैं और बाहर निकलते कमाने के लिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, जब इंसान निकलता है घर से उनकी माँ सामने नहीं होती तो लगता है कि दुनिया हमारे सामने कुछ भी नहीं। और मैं घर से बाहर रहता हूँ तो हमें इस बात का एहसास है कि जब घर से निकलता हूँ तो माँ की चेहरा सामने होना चाहिए। अगर नहीं होता तो बहुत ज्यादा दुख हुआ करता है। तो नौजवानों, जब इंसान तुम कमाने निकलो या कहीं भी सफर पे निकलो तो अपने माँ के चेहरे को देख लिया करो और अपने बात को सिरे से लगा लिया करो, फिर बाहर निकला करो। आपका सफर कामयाब रहेगा, आपकी मंजिलें बड़ी आसान से गुजर जाएगी। शेर देखें, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया है माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया है माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, वो कुरान मुझे ही सिखाया है माँ
से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं ये सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की ज़ंजीर अब कौन डाले, गले से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वाह, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। और इधर शेर देखे, हर लोग जो लोग अपने माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं या माँ ने कभी कुछ कह दिया फिर मुंह फुला कर बैठे रहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को देख लें और फिर अपने बचपना को याद करें कि मैं अपने बच्चों को किस तरह पालता हूँ प्यार और मोहब्बत से। जब ये धूप लग जाए तो ऐसा लगता है कि दिल कट गया, बच्चे को कोई मार देता है तो ऐसा लगता है कि हमें मारा। तो उसी तरह अपने बचपने को याद करें कि हमारे माँ बाप ने हमको कितना प्यार से पाला होगा, और आज मेरी माँ ने अगर जो बात कह दिया है तो उसकी बात को सह ना सके तो फिर हमारे ये बहुत कम नसीबी है कि हम अपने माँ के बात को अपने माँ की बात को समझ नहीं पाते और गुस्सा करते हैं, अपने बाप की बातों पर गुस्सा कर लिया करते हैं, उनके साथ में महीनों महीना बात नहीं किया करते। ये हमारे कम नसीबी है और हम जन्नत का नहीं बल्कि जहन्नम का दरवाजा खोला करते हैं। माँ बाप को खुश रखा करें, इसी में हमारी जन्नत है, वरना फिर जहन्नम की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और बड़ा शेर देखें, कितने कराए थे? बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, ये कह कर कि तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। जिनको लगता है कि मैं छोटा था तब मेरी माँ ने पाला और लोरियां सुनाया। आप लोग किसान घर के लोग हैं, सब लोग खेती बाड़ी में जुड़े रहते हैं, आप इस बात को एहसास करना कि माँ भी खेत में काम करती है, बेटे भी खेत में काम करते हैं, लेकिन माँ आकर के खाना बनाती है, फिर अपने बेटे को जगाती है, खिलाती भी है। कोई ऐसी औरत नहीं कर सकती।
ये सिर्फ माओ के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि माँ सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती, और फिर अपने बेटे को पूछा भी करते कि बेटा बहुत ज्यादा काम किया तुमने आज, थकावट तो ज्यादा नहीं हुआ? ये प्यार से पूछा करती है। जब ऐसी बात माँ पूछती है ना तो दिल बहुत ज्यादा सुकून सा महसूस होता है कि सारा मुसीबत दूर हो जाया करता है। सिर्फ मोहब्बत की निगाहों से देखे तो सही माँ के अंदर कितना ज्यादा प्यार और मोहब्बत है। अगर कभी एक थप्पड़ मारती भी है तो बहुत ज्यादा प्यार से कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुम्हारी जिंदगी सुधारना चाहती है, तुम्हें वो कभी मुसीबत में देखना नहीं चाहती, तुम्हें वो कभी किसी के साथ में अगर लड़ाई हो जाए तुम्हारी तरफ से उठा करती है, चाहे भले तुम गलती हुआ सब। ये माँ की मोहब्बत है। अब गलती किसमें है नहीं अल्लाह जाने और वो लड़ाई जाने, लेकिन मोहब्बत माँ की है कि मोहब्बत से कहते कि मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सभी लोगों को अपने माँ का और अपने बाप का दिल से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये शेर फिर से सुने। हाथों से अपने खिलाते थे मुझको, कभी लोरिया भी सुनाया था मुझको, ये कह कर के तो तक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाए थे मुझको, खपा कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती 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 है माँ। और हज़रात पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक